नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन सिंह राशि के जातकों के लिए बुध महाराज 27 फरवरी से लेके पूरा 7 मई तक मीन में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। तो इस वीडियो पे दो बातें करेंगे। एक तो बुध का अष्टम भाव में जाना, दूसरा तिग्रही योग का निर्माण होना। बुध, शुक्र, राहु, तीन तीन ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, क्या योग देंगे, कहां से होगा लाभ, कहां रखनी होगी सावधानी। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। होली की आपको मंगलमय शुभकामना, नवरात्रि की भी आपको मंगलमय शुभकामना। बुध बुद्धि के स्वामी है। बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप, यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में आप देखें ना, जिसका बुध अच्छा है उसको सब लोग जानते हैं, जिसका बुध अच्छा नहीं है ना, वो मजाक का पात्र बन जाता है। फिर वो आटा लीटर में तौलना शुरू कर देता है, ठीक है, दवा दारू का एक साथ इंतजाम कर देता है। बुध अगर आपका अच्छा है ना, तो आप मौके पे चौका और मौके पे छक्का मारोगे, गंजे को भी कंघा बेच दोगे। आप अपना सोना, दूसरे का सोना पीतल के दाम खरीद लोगे और अपना पीतल भी सोने के दाम बेच दोगे। ये चातुर्य बुध के अंदर है। फिर आप तेनालीराम हो जाओगे, आप रामाकृष्णा हो जाओगे, बीरबल बन जाओगे, चाणक्य बन जाओगे, आप बुद्ध बन जाओगे। अगर आपका बुध खराब है तो आप फिर बुद्धू बन जाओगे। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पे बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव थोड़ा पीड़ा का है, अष्टम भाव तकलीफ का, अष्टम भाव परेशानी का है। और बुध इस राशि में नीच के हो जाते हैं। देखो, अष्टम भाव शोध का है, अष्टम भाव गहराई का है, कंसंट्रेट रहने का है। और बुध वो मजा नहीं आता। बुध क्या, कुछ समय तक काम करते उसको लगता है चलो एंजॉय करते हैं, इसलिए यहाँ दबाव में रहेगा। क्या नीच के हो जाएंगे? जी नीच के नहीं होंगे, नीच के होने वाले थे, लेकिन शुक्र, आप गिरने वाले हो, कोई आपका आके हाथ पकड़ ले तो आप गिरोगे नहीं, आप संभल जाओगे, उत्तिष्ठ जागृत, उठोगे, खड़े हो जाओगे। तो यहाँ पे शुक्र महाराज निम्न भंगराज योग क्रिएट कर देंगे। पहला पॉइंट ये होगा। तो आपकी जो गिरने की संभावनाएं थी उसको उठा के आपको चेयर पे, विपरीत राजयोग, निम्न भंगराज योग, जो भी योग बनते हैं ना, ये अचानक आपको बड़ा लाभ देते हैं, अचानक आपको छूट देते हैं, अचानक आपको सुविधाएं देते हैं, अचानक कुछ बड़ा कर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। अष्टम भाव गहराई का है, थोड़ा सोचिएगा। स्टार्टिंग में आप देखें तो शुक्र और बुध का युति जो है उसको आप लक्ष्मी नारायण योग कह सकते हैं। ज्ञान के द्वारा अर्थार्जन करना, व्यवसाय आपका ज्ञानात्मक होना चाहिए, बुद्धिपरक होना चाहिए, बैल जैसा नहीं, दिमाग के साथ काम करें। पढ़ना पढ़ाना, क्रय विक्रय करना, एज ए मीडिएटर वर्क करना, गुप्त चीज़ों की खोज करना, गुप्त तरीके से जो पैसे कमाने के संसाधन हैं उन पे काम करना। जैसे शेयर मार्केट, अगर आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, शेयर मार्केट से आप पैसे डेफिनेटली कमाओगे। बट सिर्फ मेरे कहने से मत लगाना, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में मुझे आपकी महादशा अंतरदशा, कौन प्लेनेट वास्तव में किस डिग्री में बैठा है, किस नवांशा में है, किस नक्षत्र में है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक गूगल मैप दे रहा हूँ, इस तरफ से आप जाएंगे। आप गूगल मैप से आपको देखना है कि रास्ते में होटल भी होना चाहिए, रास्ते में पेट्रोल पंप भी होना चाहिए, ठीक है ना, टोल टैक्स कम होने चाहिए। तो उसके लिए आपको और रास्ते चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बुध शुक्र की युति गुप्त रूप से, पॉइंट क्या आ रहा है, अष्टम भाव गहराई का है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का। और दाएं हाथ से काम करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, वो गहराई है। तो आप अपनी योजनाओं को गुप्त करके रखिए, आप निश्चित रूप से अर्था लाभ करोगे। कहाँ से? अष्टम भाव विदेश का है, विदेश से। अष्टम भाव जमीन का है, जमीन के नीचे गड़ी हुई वस्तु। तो क्या हंडा मिल जाएगा? क्या थंबनेल लगा दें क्या कि धरती पे मारो फावड़ा, निकलेगा सोने का हंडा। व्यूज तो अच्छे आएंगे, लेकिन जिसपे मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है वो आपके लिए क्यों लगाया जाए। तो बुध महाराज की सप्तम उच्च की दृष्टि धन के घर पे होगी, शुक्र के साथ होगी। आपके बर्थ चार्ट पे योग क्या बन रहा है? लाभ का स्वामी, कर्मा का स्वामी, धन का स्वामी, पराक्रम का स्वामी, युति बन रही है।
धन के स्वामी और पराक्रम के स्वामी साथ साथ, लाभ के स्वामी और कर्म के स्वामी साथ साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, बुध आपके बर्थ चार्ट में एकादशेश हैं और धनेश हैं, शुक्र आपके कर्मेश हैं और पराक्रमेश हैं, इसलिए दो योग बन रहे हैं दो ग्रहों से, चार योग, जैसे लगेगा चार ग्रह हैं, चार ग्रह नहीं, दो ग्रह ही है। तो एक बेहतरीन योग है जहाँ से आप ससुराल वालों का सपोर्ट लेके, ससुराल वालों का सपोर्ट भी लेके बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी की भी उन्नति, जीवन साथी को आर्थिक लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चल के आपके इसी घर पे चतुर्ग्रही योग बनेगा, सूर्य राहु की युति बनेगी, बहुत सावधान रहना है। सूर्य राहु की युति अष्टम भाव में, निश्चित रूप से आपको सावधानी के साथ सफर करना होगा 13 से 14 दिन। यह युति थोड़ा सोच के समझ के चलने का है। ग्रहण योग है, ओवर कॉन्फिडेंस योग बनाएगा, मैं तो कर ही ले जाऊंगा जी, मेरे से बड़ा कौन है। आज की चर्चा बुध शुक्र राहु की युति, बुध शुक्र दो मिलके राहु को डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको गुप्त रूप से आगे बढ़ाएंगे। बुद्धिमान लोगों के शरण में रहिएगा। एक सूत्र है ना बौद्ध धर्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चले नहीं, बुद्धिमान लोगों के शरण में जाए। वो बुद्धिमान लोग एक संगठन हो, वो संगठन जो है, संगठन तो आतंकवादियों का भी होता है, ठीक, वो संगठन धर्मयुक्त आचरण करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।